याद रहे कौन सा गुरु? सतगुरु। सत्य को जो समझाए वो सतगुरु, जो सत्य ना समझाए वो खाली गुरु। वो गुरु में गड़बड़ होने के पूरे चांस, गुरु के चांस। क्योंकि प्रॉब्लम है ना, गुरु की पदवी इतनी ऊंची हो गई तो बड़े बेईमान लोग उस पदवी को पा करके अपनी जेब और अहंकार भरने के लिए घुस गए उसमें। कच्चा घड़ा हो तो वो पानी भरने के काम नहीं आता। कच्चा घड़े में पानी भरोगे तो वो आज भी टूटा कल भी टूटा। घड़ा पक्का होना चाहिए। कई लोग पूछते हैं पक्का गुरु कैसे मिले, पक्का गुरु कैसे मिले? मां बेटा कोई थर्मामीटर तो बना नहीं कि गुरुजी मुंह खोलो, हम देखे कितने टेम्परेचर में पके हो आप। ऐसा तो कोई थर्मामीटर है नहीं। और चक्कर ये जो ये पूछते हैं कि गुरु क्या है, कैसा है, वो खुद कच्चे होते हैं। कच्चे को कच्चा मिले कर कर लंबे हाथ, वो पक्के को ही पक्का मिलेगा। खुद पक जाओ भाई साहब। The similar will attract the similar then. Be strong, be sincere, be honest in your search, then surely and definitely a Kshatriya Brahmanist Guru will come in your life. ऐसा कभी नहीं होता एक शरीर जाए, doesn't matters, ज्ञान की ये उष्मा फिर किसी और अंतःकरण में फिर प्रकट हो जाएगी। ज्ञान तो वही का वही है, ज्ञान में कोई तब्दीली नहीं है। जो सूर्य ने उसको दिया, जो कृष्ण ने अर्जुन को दिया, जो वशिष्ठ ने राम को दिया, जो राम ने लक्ष्मण को दिया, ज्ञान तो वही है, आज भी वही चल रहा है। ज्ञान में कोई भेद नहीं। इसलिए वेदांत वाक्ये सुविश्वास, ये याद रखिएगा इस बात को। जो गोल गोल चक्कर में घुमाता फिरे वो गुरु घंटाल होता है, वो गुरु नहीं होता है। हमें गुरु नहीं, हमें तो सदगुरु चाहिए। और सदगुरु ही हमको मिल जाते हैं, फिर हमें वो विवेक वैराग्य षट संपत्ति और मुमुक्षुता की राह पे चलाते। मुश्किल इसलिए होती है क्योंकि तुम अपना अभिमान जब नहीं छोड़ते, भोग की जिद जब नहीं छोड़ते, मैं नहीं करते, मैं। आखिर में एक छोटी सी बात कह के विश्राम देती हूं। मैं छोड़ दीजिए, गुरु की कृपा इतनी बरस रही है, तुम्हारी अभिमान उसको रोकता है। तुम्हारे अभिमान को बस जाने भर दो। मन में संसार की ऊहापोह, विषय विकार, ये सब कितने भी आप डाल लें, बंधन और गहरे होंगे। तो चित्त में सत विचार, शुभ विचार को जाना बहुत आवश्यक होता है। ये ठीक है आप रोज सत्संग सुनते हैं, लेकिन जब आप शास्त्रगत चर्चा को पढ़ते हैं या सुनते हैं, वो भगवद गीता हो, आत्मबोध हो, विचार चंद्रोदय हो, ये सब चीज़ें मैं इसीलिए आपके लिए कर रही हूँ ताकि आपके मन में इनका संस्कार भी जाए, इसका विचार भी जाए और आपकी बुद्धि मेधावी हो। बुद्धि मेधावी हो, तीक्ष्ण हो। 100 के करोड़ बना लिए, इसमें बुद्धि की तीक्ष्णता नहीं, क्योंकि ये तो धरी धराई रह जाएगी, अनित्य है ना। अब हम प्रवेश करते हैं आज के अगले श्लोक पर। अध्याय पहला, श्लोक 25वां। मुमुक्षत्वा। मुमुक्षत्वं मोक्षेच्छा, मुमुक्षुत्वं मोक्षेच्छा। As simple as that. मुमुक्षुत्व क्या है? मोक्ष की इच्छा होना ही मुमुक्षा है। मुमुक्षा भी बोलते हैं, मुमुक्षत्व भी बोलते हैं, मुमुक्षत्वम भी बोलते हैं। मन और शरीर में आसक्त होके भोग में पड़े रहने का नाम भोगेच्छा। और भोग की इच्छा ऐसी है कि कितना भोग भोग लो, मन फिर भूखे का भूखा। जैसे अग्नि में आप कितना भी घी डाल लो, अग्नि बल्कि और प्रज्वलित तेज हो जाती। हम अगर चाहते हैं
कि हम इस ध्यायतो विषयान पुंसः, पहले विषयों की चाह करो, फिर उसके लिए तड़पो, नहीं मिले तो क्रोध करो, मिल जाए तो उससे ममता करो, न मिलने पे जब क्रोध होए तो मन बिगाड़ो, बुद्धि भ्रमित करो, और बुद्धि भ्रमित करके सम्मोहित कर जाए। सम्मोहित मतलब कि उसे पता ही नहीं उसके साथ क्या हो रहा है, उसे खबर ही नहीं उसके साथ क्या हो रहा है। इसे कहते सम्मोहन। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, और बुद्धि का वो नाश कर देता। तमाम मनुष्य इसी कुचक्र में फंसे हुए हैं। भोग की चाह करो, फिर इंतजार करो, फिर मिल जाए तो उसकी मोह में पड़ जाओ, नहीं मिले क्रोध करो, तड़पो, बुद्धि खराब करो, विक्षेप करो, रात की नींद खराब करो। और प्यारे, जब आपकी रात की नींद ज्यादा देर खराब होने लग जाए तो उससे तुम्हारा शरीर बिगड़ने लग जाए, और जब नींद बिगड़ने लग जाए और शरीर बिगड़ने लग जाए तो फिर इस व्यक्ति के लिए दवाइयाँ और डॉक्टर और हाय के अलावा कोई चौथी ऑप्शन नहीं रह जाती। और फिर वो कहता है पता नहीं क्या पाप है, भगवान का श्राप है, किसी ने कुछ बुरी नज़र लगा दी है, दुश्मन बड़े हैं, ऐसी पता नहीं कैसी कैसी व्यर्थ की भावनाओं में आकर के स्वयं को और पीड़ा और पीड़ा और पीड़ा देता रहता। तो भोग की चाह दुख देती है। मैं अभी कुछ दिन पहले हमारी ये डॉक्टर जो है इससे बात कर रहे थे। साइकाट्रिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट ने मिलकर के चूहे के सेक्स सेंटर पर एक इलेक्ट्रोड लगाया और उसका बटन बाहर रख दिया, और बटन प्रेस करें तो उसको चूहे को ऑर्गेज्मिक फीलिंग हो, जो किसी भी संभोग की चरम सीमा में अनुभूति जो होगी, तो वो बटन दबाएं और चूहे को वो अनुभूति हो, और वो बटन दबाएं और चूहे को वो अनुभूति हो। दिन में 4 बार 3 बार चूहे को ट्रेन कर रहे थे। थोड़े दिन बाद सारे वैज्ञानिक हैरान हो रहे थे, न्यूरोलॉजिस्ट हैरान हो रहे थे कि वो चूहा अपने आप जाकर के वो बटन प्रेस कर रहा था। और वो इतने बार दिन में प्रेस कर रहा कि उसका खाना पीना सोना सब बिगड़ गया। 10 दिन में वो चूहा मर गया। अति भोग से, वो अति भोग शरीर का हो, माने किसी इंद्री का हो, खाने का, पीने का, देखने का, जब हम अति भोग करते हैं, और विशेष करके जो शारीरिक सुख का जो भोग है, ये TCM मतलब ट्रेडिशनल चाइनीज एक्यूपंक्चर ये कहता है कि ये आपके किडनी यिन को डिप्लीट कर देता है। जो इसेंस है उसको वो डिप्लीट कर देता है, और जब वो डिप्लीट हो जाता है तो मनुष्य का शरीर में इतने रोग पनपते हैं, इतनी तकलीफें आती हैं, इतने कष्ट आते हैं। तो शरीर का अति भोग शरीर को मारता है। जैसे भोजन का अति भोग होगा, मोटापा होगा, और मोटापे से कोलेस्ट्रॉल बढ़ा, हार्ट की तकलीफ, BP की तकलीफ, 350 किलो का आदमी हो गया, 400 किलो का आदमी हो गया। वो खाने से अपने आप को रोक ही नहीं पाते, और वो तर्क देते हैं मर तो जाना ही है, हम खा पी के मरेंगे, क्या दिक्कत है। अति जागरण, रात में देर रात तक जाग के भले काम करो, डांस करो, शराब पियो, कुछ करो, पर अगर रातों को आप जागते हो तो शरीर तो कष्ट पाएगा ही पाएगा। और जब अति भोग होता है तो ये शरीर के नाश का कारण बन जाता है।
और इस भोग और नाश और भोग और नाश और भोग की इच्छा तो पूरी होती नहीं, शरीर मर जाता है, पर फिर भोगने की इच्छा लेके फिर जन्म लेता है, फिर जन्म लेता है, अज्ञान फिर भी मन में है, फिर वही भोग की इच्छाएं करता है, फिर उसके पीछे भागता है. सो रिपीटिंग द सेम मिस्टेक इन एवरी लाइफ इन मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लाइफ. बुद्धू यही करेगा. बुद्धिमान कहेगा इनफ इज इनफ, नाउ नो मोर. अभी भोग की नहीं, अब इस भोग की आसक्ति से बाहर निकलने की आवश्यकता है. इसी को कहते हैं मोक्ष की इच्छा.